इंडिया जो है ग्लोबल लीडर के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी में जिस तरीके से आएगा, कितना महत्वपूर्ण आप इसको देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे देश में? नहीं, मैं मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमने पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि देश में एक 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है, और जब बाकी देशों में इकोनॉमी में उनका इतना हालत ख़राब है, हम दिखा रहे हैं पूरे दुनिया को कि हमारे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में 1.5 लाख करोड़ भी उसका एक वैल्यू भी मिला है। और इसका एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ये है कि हम 5G यानी कि 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी भारत में जियो, एयरटेल और अन्य कंपनीज इम्प्लीमेंट करेंगे, और इससे एक नई इंटरनेट का हमें देखने को मिलेगा यहाँ के डिजिटल नागरिक्स को। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत अहम बात यह है कि हम जो 5G के नेटवर्क में और 5G के इस जनरेशन में जान रहे हैं, उसमें भारत में डिज़ाइन किए गए और भारत में और जो बनाए हुए इक्विपमेंट भी इन नेटवर्क्स में होंगे। और तो पहले ये कभी नहीं हुआ है देश में। हमारे 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क हमेशा बाहर से हम इंपोर्ट करते थे। मैंने भी बहुत साल पहले जो भारत के पहले नेटवर्क शुरू किया था, पूरा का पूरा इक्विपमेंट हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इस नेतृत्व के कारण हम एक तरह 1.5 लाख करोड़ के हम सरकार को पैसे भी मिल रहा है स्पेक्ट्रम का, लेटेस्ट जनरेशन 5G नेटवर्क्स भी मिलेंगे हमारे नागरिक्स को, और साथ साथ भारत में डिज़ाइन किए गए, भारत में बनाए गए इक्विपमेंट से ये नेटवर्क बनेंगे। तो मैं मानता हूँ देश के लिए बहुत ही एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। एक महत्व भी जैसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है डिजिटल इंडिया का, वो हमेशा डिजिटल इंडिया को एम्फसाइज करते आए हैं, और आज जब 5G की बात हो रही है, रोल आउट की बात हो रही है, तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा मैसेज पूरे देश में? नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया था, मैं भी एक ऑडियंस में बैठा हुआ मैं भी सुन रहा था उनकी बात, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा हम एज अ कंट्री प्रोग्रेस करेंगे। और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बस 5-6 साल में हम इस पोजीशन में पहुंचेंगे कि हमारा ही देश में डिज़ाइन किए गए और मैन्युफैक्चर किए गए 5G नेटवर्क्स हम यूज़ करेंगे, और हमारे डिजिटल नागरिक्स को 5G का एक एक्सपीरियंस भी आएगा। तो 5-6 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का जो भारत में काबिलियत, हमारे कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ और कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मैं मानता हूँ इसी के कारण आज दुनिया के एक लीडिंग कंट्रीज़ में से और वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू डिलीवर इंडिजिनस 5G इंडिया बनेगा। इससे एक अलग CBI के अगेंस्ट, और हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस दे दिया है। DK शिव कुमार का कहना है जो प्रॉपर्टीज दिखाई गई है, मतलब यानी कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज को मेरे ही नाम पे दिखाई गई है, ये गलत है। जिस तरीके से वो अभी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हर व्यक्ति का एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू करवाएं। लेकिन जो कर्नाटक के पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, और मैं तो कुछ कर्नाटक के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ, DK शिव कुमार, सिद्धरामैया और उनके जो पॉलिटिक्स हैं, उनके सालों से उनका पॉलिटिक्स रहा है लूटिंग और करप्शन को एनकरेज करना, एक माहौल बनाना। तो ये कांग्रेस का जो रिसेंटली आप देख ही रहे हैं कि जब ED का नोटिस आता है, वो ED के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। आप DK शिव कुमार को देखेंगे कि वो कोर्ट चले जाते हैं और कहेंगे कि वो मेरे प्रॉपर्टीज़ नहीं है, किसी और का प्रॉपर्टी है। तो ये सब मैं मानता हूँ एक प्रोसेस है, और देश को दिखने को मिल रहा है कि ये लोग जो 65 साल से हमारे देश में उनका पावर था, उनका सरकार, अलग अलग सरकार होते थे, उनका क्या काम था, उनका क्या मेन फोकस क्या था,
और बहुत अमीर रियल एस्टेट बैरन्स बन गए हैं, जब 10-15 साल पहले ही वो एक मामूली एमएलए थे। तो ये तो मैं मानता हूँ एक प्रोसेस है, देश के सामने डिस्क्लोजर हो रहा है और इनको एक दिन तो सच्चाई के साथ डील करना ही पड़ेगा। एक और हेराल्ड केस जो चल रहा है और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ हुई है। इस मामले में डिफरेंट 10 जगहों पर दिल्ली, मुंबई, सभी जगह नेशनल हेराल्ड की जो ऑफिसेज है वहाँ पर सर्च जो है वो लगातार जारी है। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? नहीं, मुझे उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन ये तो मैं ज़रूर एंटिसिपेट करता हूँ कि एक और कांग्रेस भीड़ इकट्ठा करेंगे और ईडी को इंटिमिडेट करने की एक और वहाँ पे उनका कोशिश होगा। उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है कि जब भी उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोई प्रश्न आते हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उनके ऑफिसर को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक स्ट्रैटेजी रहा है। ममता बनर्जी भी वो स्ट्रैटेजी पर काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। लेकिन आज के दिन में उस नए भारत में जो लोग करप्शन करते हैं उनको एक ना एक दिन लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जो इंग्लिश में कहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डील करना ही पड़ेगा।